हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एफकेट का जो पेपर 2012 में हुआ था एफकेट 2, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 15 बकेट ऑफ वाटर फिल ए टैंक व्हेन द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट इज 7 लीटर। हाउ मैनी बकेट विल बी नीडेड टू फिल द सेम टैंक इफ द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज 5 लीटर। देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर एफकेट के मैथ के पेपर 10-12 पहले से सोल्व है और जो 3-4 बचे हुए हैं मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। देखिए, जब आप सारे क्वेश्चन सारी वीडियोस देख लोगे कंप्लीट, आपको रियलाइज़ होगा सेम टाइप के क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सेम मेथड के 20-25 क्वेश्चन होंगे, आप 20-25 क्वेश्चन पढ़िए, उन्हीं में से रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप सारे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखिए, सभी में जो मैथ के जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस के 100 से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन आपको सारे नहीं करने, 1 या 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SI CI उसमें भी ऐसा ही है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि 15 बकेट जो हैं, ठीक है, जिसकी प्रत्येक की कैपेसिटी 7 लीटर है, एक बड़े टैंक को भरती है। मान लीजिए ये बकेट है, ठीक है, एक छोटा सा बर्तन, बाल्टी, ठीक है। कितनी बकेट है? 15, और एक बकेट में कितना पानी आता है? 7 लीटर। तो एक बड़े टैंक को भरती है, ये एक बड़ा टैंक है, राइट। एक जो टैंक एक बकेट है 7 लीटर की, तो 15 कितने की होगी? 15 गुना 7, तो ये टैंक की कैपेसिटी आ गई, राइट। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी बकेट विल बी नीडेड टू फिल द सेम टैंक। एक दूसरी मतलब हाउ मेनी बकेट विल बी नीडेड टू फिल द सेम टैंक, इसी टैंक को भरना है। कितनी बकेट चाहिए? अगर बकेट की कैपेसिटी 5 लीटर है, यहाँ पे 7 थी, यहाँ पे थोड़ी छोटी बकेट यूज हो रही है जिसकी कैपेसिटी क्या है? 5। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बकेट, राइट। तो कैपेसिटी कितनी है? 15 गुना 7, ठीक है। एक बकेट की कैपेसिटी कितनी है? 5। काट दीजिए, 5 3 15, 3 गुना 7 कितना हो गया? 21। तो 21 यानी 21 क्या है? नंबर ऑफ बकेट। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सम ऑफ 3200 इज लेंट आउट इनटू 2 पार्ट। देखिए, 3200 रुपये ब्याज पे दिए गए हैं, वन एट 6% एंड अनदर एट 4%। एक 6% दर पर और एक 4% पर, ठीक है। इफ़ द टोटल एनुअल इनकम इज 176, इनकम क्या होगी? जो हमें ब्याज मिला है, ठीक है ना। अगर हम ब्याज पर पैसे देते हैं तो हमारी इनकम वही है जो हमें ब्याज मिल रहा है। फाइंड द मनी लेंट एट 6%, राइट। अब देखिए, 3200 हमारी जो क्या थी, वो मनी थी जो हमने लेंट पे दी। मान लीजिए निकालना क्या है? 6% पे कितनी अमाउंट दी? ये 6% और ये 4%। तो 6% पे मैंने मान ली x अमाउंट है, और 4% पे कितना है? 3200 माइनस x, राइट। नाउ इफ द टोटल एनुअल इनकम इज 176, टोटल एनुअल इनकम कितनी है? 176, राइट। तो यहाँ पे ये एक तरह से सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट 176। तो कितने का है ये? 1 साल का, तो मतलब टाइम कितना है? 1, राइट। अब यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, तो 1 ही है, डिवाइड में 100। यहाँ से निकालिए x इंटू 6/100, ये आ गया टोटल सिंपल इंटरेस्ट। ये किसके इक्वल है? 176 के, राइट। अब हमें बस x के लिए सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। अब हम x के लिए सोल्व करते हैं। ये 100 कॉमन है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो कितना आएगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 12 यानी 128, 00 माइनस का 4x, यहाँ पे 6x है, तो 17600, राइट। तो 6x माइनस 4x यानी ये आ गया 2x, राइट। दैट इज इक्वल टू 17600। ये वाली जो टर्म है इधर माइनस में हो जाएगी, तो 2x किसके इक्वल आ गया? 00 एज इट इज, और यहाँ पे 8 3, राइट, सॉरी
4800 आएगा, राइट। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 2 पे कैंसिल कर दीजिए, 2400 यानी 2400 रुपये। तो उसने पूछा था कि 6% पे कितने रुपए दिए हैं, तो उसका आंसर आ गया 2400 रुपये। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑन ₹1250 फॉर 2 ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। देखिए रेट कितना दिया हुआ है, रेट इज गिवन दैट 4%, टाइम कितना है 2 ईयर, प्रिंसिपल कितना है यानी मूलधन 1250 रुपये, राइट। ये तीनों चीज़ दी गई है। कंपाउंडेड, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, राइट। तो अब देखिए 4% का जो रेट है उसको फ्रैक्शन में लिखिए, क्या रहेगा 1/25, ठीक है। तो अब देखिए 1250 में 1250 के ऊपर पहले साल में कितना ब्याज लगेगा, 1250 के ऊपर ब्याज लगेगा 1/25वां हिस्सा, ठीक है। रेट का मतलब क्या है, 1 रुपया ब्याज है 25 रुपये पर, ठीक है ना। तो 1250 पे कितना रहेगा 1/25वां भाग, ठीक है ना। तो 1250 को 1/25 से गुना कर देंगे, या फिर ये बोल लीजिए कि 1250 का 25वां भाग, तो 25 पंजे 125 और 0 यानी 50 रुपये ब्याज लगेगा। पहले साल में 1250 पर 50 रुपये ब्याज मिलेगा। दूसरे साल की बात करता हूँ मैं, क्योंकि 2 साल हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व करें आप। 1250, अब 1250 के ऊपर फिर से 1/25, फिर से 50 रुपये ब्याज मिलेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, तो इस 50 के ऊपर भी 1/25वां भाग मिलेगा, ठीक है ना। 50 को गुना करिए 1/25 में यानी 2 रुपये और मिला ब्याज, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट। अमाउंट होता है मिश्र धन, ठीक है ना। टोटल अमाउंट, टोटल वैल्यू यानी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। हमें ये वैल्यू पूछ रहा है, 1250 दिया हुआ है और ये अमाउंट और जोड़ दीजिए, 50 और 50 100 और 102 102 यानी 102 दैट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। ये और जोड़ दीजिए इसमें, तो 102 तो हमारे पास आएगा 1350। तो 1350 जो है वो हमारा सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो शुड टी वर्थ 10 रुपीज पर केजी बी मिक्स विद टी वर्थ 14 रुपये पर केजी सो दैट द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर में बी 11 रुपीज़ पर केजी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप मिक्सचर एंड एलिगेशन के मेथड से करिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहली जो टी है वो उसका रेट क्या है 10 रुपीज़ पर केजी, और जो दूसरी टी है उसका रेट क्या है 14, राइट। तो इसमें होता क्या है, जो चीज़ एवरेज होगी दोनों की मिक्सिंग के बाद जो एवरेज होगी उसको सेंटर में लिखिए, राइट। तो अब करना क्या है, फोर्टीन माइनस 11, ठीक कितना होगा 3, और 11 माइनस 10, क्योंकि ये बड़ा है तो 11 माइनस 10 1, तो रेशियो क्या होगा T1 और T2 का 3:1। तो ये हमारा सही आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग PQR। कुछ पैसे हैं जो PQR में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ 6, 19 and 7, 6, 19 and 7, right? If R gives 200 from his share to Q, R ने Q को 200 रुपये दिए, राइट। R ने Q को 200 रुपये दिए। द रेशियो ऑफ द PQR बिकम, द न्यू रेशियो क्या हो गया 3, 10, 3, ठीक है। व्हाट इज द टोटल सम। देखिए सबसे पहले तो आप करिए क्या, चेंजेस इन दोनों में आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसने कुछ पैसे Q को दिए, P पे शेयर इक्वल है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, पहले इसको इक्वल कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो जैसे ही मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये कितना होगा 20, ये कितना होगा 6। अब थोड़ा आपको मैं इसको थोड़ा कट कर देता हूँ, एक पहले ये रेशियो था बाद में ये रेशियो हुआ, ठीक है।
अब देखिए आर की वैल्यू 7 थी, अब 6 होगी, क्यू की वैल्यू 19 थी, 20 होगी। मतलब क्या है, अगर मैं इसी रेशियो की बात करूं तो एक रेशियो की वैल्यू किसके इक्वल आई है, 200 रुपये की। यानी 200 रुपये की वजह से इसका एक रेशियो घट गया, इसका इंक्रीज हो गया, तो 1 रेशियो दैट इज इक्वल टू 200 रुपीज़। उसने पूछा है व्हाट इज़ द टोटल सम। टोटल सम कैसे निकालोगे, रेशियो की वैल्यू निकालिए, 6 और 6 12, 12 और 20 32। टोटल नंबर तो ये है ना, रेशियो में जितने नंबर है 32, एक की वैल्यू 200 है तो 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 32 दूना 64, 6400 रुपये। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जार कंटेन ब्लैक एंड वाइट मार्बल्स। ठीक है ना, ब्लैक है और एक क्या है, वाइट है, राइट, मार्बल्स। इफ दे आर 10 मार्बल इन द जार, जार के अंदर टोटल कितने मार्बल हैं, 10। ठीक है, देन विच ऑफ द फ्लोइंग कुड नॉट बी द रेशियो ऑफ द ब्लैक टू वाइट मार्बल। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है कौन सा रेशियो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए जो 10 मार्बल है, ठीक है, वो किस रेशियो में हमें ये फाइंड आउट करना है। अब 9:1 है, जैसे 9:1 है, अगर मैं टोटल जोड़ूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 10। तो ये रेशियो पॉसिबल है कि 9 ब्लैक हो और एक वाइट हो, तो ए ऑप्शन तो ठीक हो सकता है। दूसरा देखता हूँ 7:3, दोनों का जोड़ कितना है, 10। ये ब्लैक हो सकता है, ये वाइट बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए 10 1:10, देखिए 1:10 दैट इज इक्वल टू 11। तो 11 जो है, ठीक है, उसका मल्टीपल ये नहीं है, ठीक है ना, 11 का मल्टीपल 10 नहीं होता, तो ये ऑप्शन क्या है, पॉसिबल नहीं है, यही हमारा आंसर है। क्योंकि डी भी पॉसिबल है, डी में क्या है, 1:4, जोड़ दीजिए दोनों को तो क्या आएगा, 5 के मल्टीपल में 10 आता है। ठीक है, कैसे, अगर मैं देखिए दोनों को जोड़ोगे तो 5 यूनिट किसके इक्वल आ गया, 10 मार्बल के। ठीक है ना, एक यूनिट किसके इक्वल आया, एक यूनिट आया 10/5 यानी 2 मार्बल के। तो इसका मतलब ब्लैक कितने मार्बल है, 2, वाइट कितने हैं, 8। ठीक है ना, आप जोड़ देंगे 8 और 2 10 आ गया ना। यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, यहाँ पे तो 11 आ रहा था, तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65 pupils फ्रॉम ए स्कूल एंटर फॉर एन एग्जामिनेशन एंड 80% ऑफ देम पास। 65 यानी 65 स्टूडेंट यानी छात्र स्कूल में एंटर करते हैं पेपर देने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, और 80% उसमें पास हो जाते हैं। तो स्कूल 1 में कितने बच्चे एंटर करते हैं, 65, और 80%, देखिए 80% का फ्रैक्शन क्या होता है, 80/100 यानी 4/5, राइट। तो 65 का 4/5 कितना होगा, देखिए 65 का 4/5 कितना होगा, 5 पे कैंसिल, 13 चौक 52, यानी 65 में से 52 बच्चे क्या हो गए, पास, राइट। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, पास, राइट। अब क्या है, अनदर स्कूल एंटर 10 मोर पीपल्स, दूसरा स्कूल है उन्होंने 10 ज़्यादा बच्चे रखे यानी 75, एंड 4 मोर पीपल पास, और 4 अधिक बच्चे और पास हो गए। पहले 52 हुए थे, अब कितने हो गए, 56। द परसेंटेज ऑफ पास इन द सेकंड स्कूल, सेकंड स्कूल में ये जो बच्चे पास हुए हैं इनका परसेंटेज निकालो। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 56 बच्चे पास हुए कितने में से, 75 में से, इंटू 100। ठीक है, 25 पे कैंसिल कीजिए, 25 चौका 100, 25 3 75। ठीक है, तो 56 की 4 से गुना करके 3 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 74.67%। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ केरोसिन बी रेज बाय 9%, केरोसिन का जो प्राइस है 9% बढ़ गया, फाइंड हाउ मच परसेंट ए हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ केरोसिन सो दैट नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। देखिए जो ओरिजिनल प्राइस है ये क्या है, न्यू प्राइस, राइट। ये ओरिजिनल है, ये न्यू है, जिसमें मैं पहला लेता हूँ प्राइस। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस मैंने मान लिया 100 यूनिट था या 100 रुपये था। ठीक है, 9% इंक्रीज का मतलब है 100 रुपये पे 9 की वृद्धि यानी 109 रुपये, राइट। अब बात करता हूँ क्वांटिटी की,
क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो प्राइस के ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी 109 और ये दोनों रिवर्स हो गए। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू थी वो इंटरचेंज हो गई, राइट। अब क्या बोल रहा है, फाइंड हाउ मच परसेंट ए हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस हीज कंजप्शन। कंजप्शन हमें रिड्यूस करनी है। देखिए शुरू में क्या थी, प्राइस 100 था और 100 यूनिट मुझे मिल रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, 109 प्राइस हो गया, ठीक है, और क्वांटिटी हमें 100 तक ही लेके आनी है, क्योंकि देखिए शुरू में क्या था, 100 रुपये में 100 यूनिट केरोसिन मिल रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, रेट बढ़ने की वजह से कम मिलेगा, तो यहाँ पे हमें कितनी क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी, हमें 100 तक जाना पड़ेगा। तो 109 से मैं 100 तक कैसे जाऊँगा, जब 9 यूनिट घटा दूंगा, राइट। अब मेरे को ये परसेंटेज में निकालना है, तो 9 यूनिट डिक्रीज हुआ किसके ऊपर, 109 के ऊपर, इंटू 100, राइट। ये किसके इक्वल आएगा, 8.25%। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के बीच इलेक्शन है, 60% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, ठीक है। 60% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, मान लीजिए वो एक्स था, ये वोटर हैं, ठीक है। मान लीजिए एक्स क्या है, वोटर है, राइट। तो 60% ने, एक्स का जो 60% है उसने वोट डाले, मतलब कास्ट देयर वोट्स, तो 40% ने तो डाले ही नहीं, तो ये तो क्रॉस हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, आउट ऑफ विच 4% ऑफ द वोटर वर डिक्लेयर इनवैलिड। जो 60% लोगों ने डाले थे उसमें से 4% जो थे वो इनवैलिड डिक्लेयर हुए हैं। इसका मतलब सही वोट कितनों के थे, 94% के। अब ये 94% किसका है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, राइट। अब आगे पढ़ते हैं, ए कैंडिडेट गोट 7344 वोट्स विच वर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। ये जो वैलिड वोट आई हैं इसका 75% किसके इक्वल आया है, ठीक है, वो इक्वल आया है 7344 के। अब हमसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एनरोल इन द इलेक्शन। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, कितनी जो वोट इन्वॉल्व हुई है। देखिए शुरू में मैंने माना एक्स थी, तो x का 60%, तो x का 60% कितना हुआ, 60/100, राइट। तो 60/100 ने वोट डाली, फिर उसका 94% वोट क्या हुई, वैलिड। तो इस पूरे नंबर का 94% कितना होगा, 94/100, राइट। फिर ये एक नंबर यहाँ पे आया, ठीक है। इस नंबर का 75% यानी 75/100 किसके इक्वल है, ये इक्वल है 7344, राइट। अब क्या है, कैलकुलेशन वर्क है। अब सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखिए ये वाली टर्म जो है इधर जाएगी और ये ऊपर वाली टर्म नीचे आएगी। तो x की वैल्यू मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, x की वैल्यू क्या आएगी, 17,000, ठीक है ना। ये तो कैलकुलेशन वर्क आप खुद कर लेना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ 10,000, 10,000 रुपये हैं, इज लेंट पार्शली एट 8% एंड रिमेनिंग एट 10% पर एनम। देखिए 10,000 रुपये 8% और 10% की रेट से एक साल के लिए दिए गए। इफ़ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज 9.2%, द मनी लेंट एट 10% इज। अगर मैं ईयरली एवरेज इंटरेस्ट निकालूं तो वो 9.2 रेट पे निकलेगा। तो मनी लेंट एट 10% यानी 10% रेट पर जो पैसा दिया है वो निकालिए। देखिए 10,000 रुपये थे, राइट, और 2 रेट पे दिए हैं, एक 8% पे, एक 10% पे, राइट। 10% पे निकालने तो मैंने x मान लिए, तो बचे हुए कितने हैं, 10,000 माइनस x, राइट। अब उसने क्या बोला है, अगर मुझे इस पे ओवरऑल सारा जो इंटरेस्ट निकालना हो, रेट कितना रहेगा, 9.2% ईयरली, तो वो किसके इक्वल है, 10,000 गुना 9.2/100। ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0 आएगी, 3 0 से 3 0 यानी 920। तो हमें ये सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 920। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है,
मूलधन यानी प्रिंसिपल, मूलधन गुना दर यानी रेट, कितना है 8, टाइम कितना है 1 डिवाइड में 100 प्लस, यहाँ से निकालिए सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन यानी x इंटू रेट, टाइम 1 ही है, ठीक है ना, क्योंकि सारा एनुअल चल रहा है, ठीक है ना, ये एनुअल है, एनम या एनुअल बोथ आर इक्वल बाय 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इतने पैसों पे, सिंपल इंटरेस्ट x के ऊपर, टोटल इंटरेस्ट अभी निकाला है 920, तो बस अब x के लिए सोल्व करना है, जस्ट x के लिए। तो ये 100, ये दोनों कॉमन है, 100 यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x के लिए सोल्व करते हैं, राइट। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80,000 माइनस का 8x प्लस 10x दैट इज इक्वल टू 92,000, राइट। ये 100 इधर मल्टीप्लाई में हो गया, तो 10x माइनस 8x 2x दैट इज इक्वल टू 80,000 है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस में हो जाएगा, तो 92,000 माइनस 80,000 दैट इज 12,000, x इज इक्वल टू 12,000 बाई 2, वी विल गेट 6,000 रुपीज़, ठीक है ना। तो अमाउंट, द वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट विच इज गिवन एट 10%, ठीक है ना। तो द मनी लेंट एट 10% दैट इज इक्वल टू 6,000, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द सम। देखिए मान लीजिए सम क्या है p, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है p का 9th पार्ट, ठीक है ना, 1/9 ऑफ सम, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है p का 9वां भाग, द नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट % पर एनम, ठीक है। द रेट % पर एनम इज, देखिए रेट एंड टाइम बोथ आर इक्वल, ठीक है ना, रेट एंड टाइम बोथ आर इक्वल, तो वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, राइट। वी नो दैट is given as simple interest is equal to p by 9 that is equal to p into both are equal, तो we can take r square by 100, right। p से p कैंसिल हो जाएगा, 100 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा न्यूमिनेटर में, तो 100 by 9 that is equal to r square, ठीक है। then r will be equal to under root 10 by 9, sorry 100 by 9, तो the answer will be 10 by 3, right। तो 10 by 3 that is equal to 3.33, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवासन इन्वेस्ट 2 इक्वल अमाउंट इन 2 बैंक गिविंग 10% एंड 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली, एट द एंड ऑफ ईयर द इंटरेस्ट अर्न इज 1650 यानी 1650 रुपीज़, फाइंड द सम इन्वेस्ट इन ईच। देखिए 2 सम है, पहला और दूसरा, ठीक है। उसके लिए रेट क्या है, पहले के लिए 10%, दूसरे के लिए 12%, ठीक है, एनुअली है। तो रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है 10% रेट का मतलब क्या होगा, 10 रुपये ब्याज मिला 100 रुपये के ऊपर। 12% का मतलब क्या है, 12 रुपये ब्याज मिला 100 के ऊपर, ठीक है। टोटल ब्याज कितना मिला, टोटल ब्याज आप जोड़ लीजिए, एक साल में कितना मिलता है, 10 और 12 22 यूनिट, 22 रुपये मान लीजिए, यूनिट मान लीजिए, 22 यूनिट ब्याज मिल रहा है, वो किसके इक्वल है। देखिए एक साल में एट द एंड ऑफ ईयर द टोटल इंटरेस्ट अर्न इज 1650 यानी 1650 रुपये, ठीक है ना। यहाँ पे कितना ब्याज मिला, 22 यूनिट, यहाँ पे कितना मिला है 1650, तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगी 1650 के डिवाइड में 2200, 11 पे कैंसिल कीजिए, 11 में 11, 11 पंजे 55, यहाँ पे 2 फिर 2 से, तो हमारे पास आ गया 75 रुपीज़। तो एक यूनिट की वैल्यू 75 रुपये आ गई। हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द सम इन्वेस्टेड इन ईच, ठीक है। यहाँ भी सम 100 यूनिट इन्वेस्ट किया है, क्यों किया है दोनों जगह 100, क्योंकि बोला है इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट की है। मैंने मान लिया था यहाँ भी 100 यूनिट इन्वेस्ट किया है, यहाँ भी 100 यूनिट है, ठीक है। तो मुझे 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इन्वेस्ट इन ईच पूछा है,
तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की 75 रुपये, तो 100 यूनिट की कितनी आएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 को, तो 7500 रुपये आ गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेडनेसडे वाज 37 डिग्री सेल्सियस एंड ऑफ ट्यूसडे टू थर्सडे वाज 34 डिग्री सेल्सियस। देखिए मीन टेम्परेचर क्या है, मंडे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, राइट। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इनका जो मीन टेम्परेचर है, क्योंकि मीन कैसे निकालोगे, तीनों का टेम्परेचर जोड़ के डिवाइड में 3, वो कितना दिया हुआ 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। और यहाँ से हमें सम कितना मिला, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसके इक्वल आ जाएगा, 37 की 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा 111 डिग्री सेल्सियस। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का सम कितना आया 111 डिग्री सेल्सियस। अब आगे क्या पूछा है, ट्यूसडे टू थर्सडे, ट्यूसडे थर्सडे और वेडनेसडे, राइट। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे फिर थर्सडे, इसका मीन कितना दिया हुआ है 34, राइट। तो सम क्या आ जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, राइट। तो इसका सम आएगा 34 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो वो कितना रहेगा 102 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये आ गया सेकंड इक्वेशन, राइट। हमें निकालना क्या, हम आगे पढ़ते हैं। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे वाज 4/5 दैट ऑफ मंडे, यानी जो थर्सडे का टेम्परेचर था वो किसके इक्वल था 4/5, ठीक है, ऑफ मंडे, राइट। ये चीज़ और दी गई है, राइट। तो हमें निकालना है द टेम्परेचर ऑन थर्सडे, यानी ये टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में से मैं सेकंड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, देखिए फर्स्ट में से मैं सेकंड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ठीक है। तो मंडे माइनस थर्सडे, ठीक है, मंडे माइनस थर्सडे, ठीक है। क्योंकि माइनस किया है तो नेगेटिव, ये एक्चुअल में नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है ना, ये नेगेटिव साइन है क्योंकि इस इक्वेशन में से ये घटाया है। तो वेडनेसडे कैंसिल हो गया, ट्यूसडे के साथ कैंसिल हो गया, तो मंडे माइनस थर्सडे किसके इक्वल आया 111 माइनस 102 यानी 9 डिग्री, राइट। हमें निकालनी है थर्सडे की वैल्यू, ठीक है। तो मंडे की वैल्यू क्या रहेगी, ये 4/5 इधर जाएंगे तो 5/4 आ जाएगा, तो मंडे की वैल्यू आएगी 5/4 थर्सडे, राइट। ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो 5/4 थर्सडे माइनस थर्सडे दैट इज इक्वल टू 9। यहाँ से आपने क्या सीखा, थर्सडे जो है वो कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1/4 दैट इज इक्वल टू 9। तो थर्सडे की वैल्यू क्या आई, ये 4 इधर जाएगा तो 9 चौक 36, 36 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज 2:3। पी और क्यू की जो प्रेजेंट एज है वो 2:3 में है, ठीक है। द रेशो ऑफ देयर एज आफ्टर 18 ईयर विल बी 4:5। एज क्या हो जाएगी 4:5 हो जाएगी, कितने साल बाद 18 साल बाद, ठीक है। अब देखिए इंक्रीज एक्चुअल में कितना हुआ है, ये 2 था अब ये 4 हो गया। तो मैं मान लेता हूँ जो एक्चुअल में एज थी वो कितनी थी, 2 की जगह 2 यूनिट मान लिया मैंने, 3 की जगह 3 यूनिट मानना है। अब यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ, 2 यूनिट से 4 यूनिट हो गया और यहाँ पे 5 यूनिट हो गया। अब देखिए इंक्रीज कितना हुआ है 2 से 4 यानी 2 यूनिट का इंक्रीज है, 2 यूनिट, और कितने साल में हुआ है 18 साल में, तो 18 ईयर। 2 यूनिट इक्वल है 18 ईयर। और यहाँ पे 3 से 5 हुआ है, यहाँ भी सेम यही इक्वेशन आएगी कि 2 यूनिट इक्वल है 18 ईयर के। तो यानी 2 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है 18 साल में। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 18 के डिवाइड में 2 यानी 9 ईयर, 9 साल। तो हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू। प्रेजेंट एज तो ये है, ठीक है, ठीक है। तो ये कितनी है 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 9 साल है, तो 3 की क्या आएगी 3 गुना 9 यानी 9 × 27 ईयर्स, 27 ईयर्स। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन्स एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर फॉर द फर्स्ट 4 months ऑफ द ईयर वाज 225.25 रुपीज़। देखिए एक आदमी का एवरेज जो मंथली एक्सपेंडिचर है पहले 4 महीने के लिए 225.25 रुपये है, ठीक है ना। तो ये जो है एक मंथ का है, तो फर्स्ट 4 month के लिए एक्सपेंडिचर क्या है, 4 month के लिए जो एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना है, 4 × 225.25, राइट। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 901 रुपये, राइट। फिर उसने बोला है फॉर द नेक्स्ट 5 months द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 20.75 मोर देन वट इट वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months। अब क्या है, नेक्स्ट 5 months के लिए कैसे निकालोगे, उसने बोला है एक महीने का जो खर्च है वो 20.75 रुपये इससे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यानी 225.25 प्लस 20.75, ठीक है, ज़्यादा है। कितने महीनों के लिए, 5 महीनों के लिए। तो इनको जोड़ के 5 से गुना करोगे तो आपके पास आएगा, देखिए 5 और ये होगा, ये पूरा 1 हो गया, ठीक है। तो 246 हो गया ये पूरा, ठीक है। 25 और 20 45 और 1 ये हुआ है 46 और 200 ये 246 पंजे 1230, राइट। तो ये आ गया 5 महीनों का खर्च, ये 5 महीनों का खर्च है, ये 4 महीनों का। साल में 12 महीने होते हैं, बचे हुए 3 महीने। तो बचे हुए 3 महीनों में वो कितना खर्च करता है, इफ़ द पर्सन स्पेंड्स 700 इन ऑल ड्यूरिंग द रिमेनिंग 3 months ऑफ द ईयर, तो बचे हुए 3 महीनों में उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 700, राइट। टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहेगा, टोटल जोड़ दीजिए सारा, टोटल कितना रहेगा 901, 1230 और 700, राइट। सारा को जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 2831 रुपये, राइट। ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, ताकि यहाँ पे टाइम कम वेस्ट हो, राइट। अब उसने पूछा क्या है, फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज एनुअल इनकम ऑफ 3500 ही सेव इन द ईयर। देखिए उसकी एनुअल इनकम कितनी थी, 3500, 2831 उसने खर्च कर दिए। अब उसने पूछा है कि कितना प्रतिशत उसने सेव किया, तो सेविंग किसके इक्वल आ जाएगी, 3500 माइनस 2831 इसकी आएगी, ठीक है। ये किसके इक्वल रहेगी, 3500 में से 2831 घटा दीजिए, ठीक है। तो ये रहेगा 669। अभी इस सेविंग को परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज सेविंग में कैसे आएगी, सॉरी सेविंग परसेंटेज में कैसे आएगी, कितने रुपए सेव किए और इनकम कितनी थी 3500 रुपये इंटू 100। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 19.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व दिस इक्वेशन, राइट। हमें एक फॉर्मूला पता होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट। मैंने इसको ए माना हुआ है, इसको बी माना हुआ है, तो ए प्लस बी। तो जब मैं इसको इसमें जोड़ूंगा तो ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, तो ये एक बार और एक बार ये 2 बार आ जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ 598, राइट। इसकी जगह ये आ गया मल्टीप्लिकेशन में a माइनस बी, a माइनस बी, इसको मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। एक ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 2 बार 479, राइट। ये इसकी जगह आ गई। तो ये जो पूरा फॉर्मूला था उसकी जगह ये टर्म आ गई। डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, 598 इंटू 479, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 7/23, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए a बाई ए प्लस बी, ठीक है, बराबर है 17/23, यानी लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो राइट हैंड साइड के रेशियो के इक्वल है। तो इसका मतलब a की वैल्यू 17 है और इस टर्म की वैल्यू 23 है। अब a की वैल्यू 17 है, यहाँ पे 17 रखिए, तो 23 में से 17 घटाओगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 6, ठीक है ना। a की वैल्यू 17 और b की वैल्यू 6,
तो जस्ट हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, a प्लस बी ए माइनस बी, राइट, ये निकालनी थी। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 23 और a माइनस बी 17 माइनस 6 11, राइट। तो 23 के डिवाइड में 11, ये हमारा सही आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 और ए बी इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो आप करिए क्या, हमें वैल्यू इसकी निकालनी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो करिए क्या, 21 क्या फैक्टर ले लीजिए। तो 21 की क्या फैक्टर है, 1 और 21, राइट। उल्टा भी कर सकते हैं 21 और 1, ठीक है। दूसरा क्या है 3 और 7 या फिर 7 गुना 3, ठीक है। क्या कोई और फैक्टर है, और नहीं है, ठीक है ना। तो यही है। अब वो फैक्टर जिसमें नंबर का जोड़ 10 आता हो वो हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नंबर का जोड़ कितना है 22, तो ये गलत है। यहाँ कितना है 7 और 3 10, ये सही है क्योंकि दूसरी कंडीशन को भी देखना है। अब a की वैल्यू आप 7 मानिए, ये 3 कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। b की वैल्यू 7 माने या 3 कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। a की मैंने 3 मान ली, b की मैंने 7 मान ली, राइट। अब देखिए दोनों वैल्यू इधर पुट कीजिए। a यानी 3 का क्यूब कितना होता है 27, ठीक है। b यानी 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए 370। ऑप्शन जो a है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेसल फुल ऑफ वाटर, ठीक है, वेट 27.5 kg, व्हेन द वेसल इज 1/4 फुल, इट्स वेट 12.26 kg, फाइंड द वेट ऑफ एम्प्टी वेसल। देखिए मान लीजिए x क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी वेसल, राइट, और y क्या है, y क्या है, वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर कब है, जब क्या है, जो वेसल है वो पूरी तरह से फुल हो, राइट, भरा हुआ है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या कहती है कि वेट ऑफ वेसल और पूरा वाटर जो बर्तन भरा हुआ है, दोनों का जो जोड़ है वो किसके इक्वल है 27.5 kg के, राइट। अब दूसरी बार में क्या है, व्हेन द वेसल इज 1/4 फुल, इट्स वेट इज 12.26 kg। तो वेसल का तो वेट सेम रहेगा x, वाटर जो है टोटल वाटर का 4th पार्ट है, तो इन दोनों का वेट कितना दिया हुआ है 12.26 kg। बस हमें x के लिए सॉल्व करना है। कैसे करोगे, पूरी इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को, ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा 4x प्लस y दैट इज इक्वल टू, देखिए इस वैल्यू को इसके साथ गुना कीजिए। तो कैसे करोगे, अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 चौक 48 तो सिंपल आ गया, और 26 की 4 के साथ करोगे तो कितना आएगा 104, यानी 48 और 1 49.04, राइट। तो ये वैल्यू आ गई। फर्स्ट और थर्ड को सोल्व कीजिए, फर्स्ट और थर्ड को। फर्स्ट में से आप ये करिए कि थर्ड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैं फर्स्ट को यहाँ पे लिख लेता हूँ, राइट, ये फर्स्ट है, ठीक है। तो थर्ड में से फर्स्ट घटाइए तो क्या आएगा, y से y कैंसिल, 4x माइनस x यानी 3x आ गया, किसके इक्वल आएगा, यहाँ से 4 एज इट इज़, यहाँ से 5 1 2 21.54, तो x की वैल्यू क्या आएगी 7.18, ठीक है ना। ये डिवाइड में लेके मैंने काट दिया, 3 से 1 की, 3 3 3 8 24, राइट। ये हमारा आंसर आ गया। ये x क्या था, वेट ऑफ वेसल, यही पूछा है, फाइंड द वेट ऑफ एम्प्टी वेसल। तो 7.18 kg हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 40 एंड 32। मान लीजिए ये नंबर x है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल है, ठीक है, 40 का स्क्वायर और 32 के स्क्वायर के डिफरेंस के, ठीक है। ये दिया हुआ, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, तो 40 प्लस 32 कितना होता है 72, गुना a माइनस बी यानी 40 माइनस 32 कितना होता है 8, ठीक है। तो x स्क्वायर क्या आ गया 72 गुना 8,
एक्स स्क्वेयर। 72 को मैं क्या लिखूँ, 8 9 72 और 8 एज इट इज़, या फिर 8 कितनी बार है, 2 बार है, 8 का स्क्वेयर। 9 को मैं क्या लिखूँ, 3 का स्क्वेयर, ठीक है ना। स्क्वेयर से ये स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है।